आने वाले टाइम में दुबई में ड्राइवरों की लाजम शार्टेज हो जाएगी और जो लोग यहाँ ऑलरेडी लेबर में हैं या किसी फील्ड में हैं वो कोशिश करें कि लाइसेंस ज़रूर बनवा लें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स की सूरत में हमें फ़ीडबैक आप दे सकते हैं। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शुबात दी। दरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम। जी, जैसा कि आपके इल्म में है कि लेबर कैटेगरी के वीज़े बहुत मुश्किल से निकल रहे हैं और जब भी ड्राइवर का वीज़ा काउंट होगा ट्रांसपोर्ट में तो वो भी लेबर ही कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कंपनियों में उन्होंने कोटा सिस्टम कर दिया है। एक सिस्टम बनाया है कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतने परसेंटेज होगी और बाकी 10 से 20% डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग भी या ड्राइवर्स भी ऐड होंगे। उनके लिए तालीम की कमी नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो स्किल्ड और अनस्किल्ड वाला जो है वो हमारे ऊपर तलवार है, उसी के मुताबिक हम लोग चलेंगे। तो बाहर से वीज़े या नए वीज़े लगने काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे, स्लो प्रोसेस हो जाएगा। जिस तरीके से पहले सिस्टम चल रहा था, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे, स्कूलों में एंट्रियाँ कर रहे थे, लाइसेंस ले रहे थे। ख़ास तौर पे हम अपनी बात करते चलें इंडियन पाकिस्तानी की, तो हमारा जो एक कह लें कि मेजॉरिटी है वो इसी ड्राइविंग फील्ड में आती है। चाहे छोटी गाड़ी का लाइसेंस है, चाहे बड़ी गाड़ी का है, चाहे मशीन का है, फोर्कलिफ्ट का है, कोई भी है, तो इस फील्ड में हमारे लोग ज़्यादा शामिल रहे हैं। अब जबकि प्रोसेस स्लो हो जाएगा तो फिर इन ड्राइवरों की भी शॉर्टेज रहेगी। तो जो लोग लाइसेंस लेना चाहते हैं, हमारी उनके लिए सलाह है कि वो लाइसेंस ज़रूर पकड़ लें। आने वाले टाइम में उन्हें इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। क्यों? एक तो वजह ये होगी कि वो यहाँ पे ऑलरेडी उनका वीज़ा लगा हुआ है, वो बआसानी वीज़ा कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट कंपनी में जा सकेंगे। उनके लिए इतनी दुश्वारियाँ नहीं होंगी जो न्यू कमर या फ्रेशर के लिए लगा दी गई हैं। तो लिहाजा अगर आप लेबर भी हैं, लेबर में काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप लाइसेंस ले लें। लाइसेंस कौन सा लें, चाहे आप छोटी गाड़ी का ले लें, बड़ी गाड़ी का ले लें, ये डिपेंड करता है आपके ज़ौक़ शौक़ पे और आप कौन सी चला सकते हैं। लेकिन एज़ आ एक्सपीरियंस, जो हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस है, वो बता रहा है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तानी ड्राइवरों की काफ़ी शॉर्टेज हो जाएगी। तो लिहाजा जो लोग भी आए हुए हैं वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं और लाइसेंस बनवाएं। लाइसेंस आप ठेके सिस्टम में बनाना चाहते हैं तब भी कोई मुश्किल नहीं है, रेगुलर बनाना चाहते हैं तब भी कोई मुश्किल नहीं है। हमारी हमेशा की तरह उन लोगों के लिए मोटिवेशन ज़रूर रहती है जो लोग लाइसेंस ले रहे होते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो लाइसेंस के प्रोसेस में होते हैं, तो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ उनके ऊपर जो प्रेशर होता है, जो टेंशन होती है, उसको कम करना होता है। अगर वो कम हो जाती है तो आप ट्राई में इजीली पास हो सकते हैं। तो हमेशा की तरह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे। जो लोग भी यहाँ आना चाहते हैं और जिनके कोई लिंक नहीं है, हम आगे भी कोशिश करते रहते हैं, इससे बाद में भी कोशिश करते रहेंगे कि कोई ऐसा बंदा ऑथेंटिक दे ताकि वो लोग बआसानी आ सकें। लेकिन कुछ चीज़ें हम में भी बहुत ज़्यादा फॉल्ट है, हम भी यूज़ करते हैं और एट द एंड हम अपने आप को ही लॉस देते हैं। कई मसाले ऐसी मौजूद हैं, भरी हुई हैं, हमारा डेली का रब्ता रहता है लोगों के साथ। लोग स्मार्ट नहीं होते बल्कि ओवर प्लस स्मार्ट हो जाते हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे और एट द एंड वो ऐसे बंदे के पास चले जाएंगे जहाँ पे उनको स्वाय ज़लालत की और कोई चीज़ नहीं मिलती। हमारी उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे और वो लोग ओवर स्मार्ट की जगह अक्ल का इस्तेमाल करें और अपने आप को इस लाइन में ऐड करें। मायूस नहीं होना चाहिए। कब तक वीज़े ऐसा रहेंगे ये कोई मालूम नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं उन्हें इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए। बंदे न चीज़ को दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।